भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भूतेर्महद्भिर्ये महापुरो विभिर्निर्मायसेते यद्मूष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोऽष्टात्मकसोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदये सौलक्षणा प्रादुर्भूतकिलाशेतः स मे ऋषिणां प्रसीदताम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा इसकी जान क्यों निकल रही है भैया? नहीं, वहाँ से नहीं, यहाँ से निकल रहा है। हरे हरी, ये क्या चेंज हुआ है क्या? चेंज नहीं हुआ है, तो गिरिराज जी आ रहे इसलिए निकल रहा है। इसके पहले तो नहीं ऐसा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत कथा के कौन सा दिन है? 13वें दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। तो कल हम सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ और नंद उत्सव भी हुआ। अखिल रसामृत मूर्ति जो कि वांग्मय के रूप में विराजमान है हम सबके बीच में, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कथा का हम पान कर रहे हैं। आज हम बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे, तो हम जब यहाँ आए तब भी हमने देखा था कि यह जगह बहुत है। और प्रभु जी ने मुझे इतना भी कह दिया, बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया, गलती की। बोले आप आने से पहले यह आदमी आया था खोलने के लिए ये। मैंने देखिए, अब स्थिति ऐसी है ना कि शहर में लोगों को इतनी ही जगह लेनी है ना, कई लाख गिनने पड़ते हैं। तो गांव में आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ इतनी जगह है। आपने इतना कंजेस्टेड करके क्यों रखा है कंजूस आदमी की तरह? इसको थोड़ा फैला दीजिए, तो जब आपको समय मिले इसको खोल के पीछे लेके जाइए। क्यों? अब देखिए कि यहाँ अगर थोड़ी जगह बड़ी होती ना, माने यह आप यूज कर लेते तो यहाँ झांकी भी कर सकते थे कथा में और नृत्य भी हो सकता था। लेकिन ये अब थोड़ा विशाल नहीं है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके हो रहा है। ये इतनी खाली जगह है तो इसको यूज कर लेना। ऐसे कहते कि हमारे पास जो धन है ना, एक तो उसे भोग लेना चाहिए, नहीं तो दान कर लेना चाहिए, नहीं तो सेवा में
हाँ, वो रख देना कंजूसी है, ना खुद भोगा, ना सेवा में लगाया, ना किसी को दे दिया। इसे कृपणता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा से है, भगवान का है, तो हमें उसे सेवा में लगाना चाहिए। और कई लोग आ सकते थे, बैठ सकते थे, उनके भक्ति का पोषण होता, कोई भक्त बनता, कोई सत्संग, कोई प्रसाद पाता। तो इस सब के हिस्सेदार और सुकृति के भाग्यशालीदार तो आप ही बनने वाले थे, है ना। इसलिए यहाँ से आगे इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो, कई बार छोटे बच्चे आते हैं ना, तो उनके लिए भी कई जगह लगती है, क्योंकि वो थोड़े बुजुर्ग में बैठते हैं, उनका अपना एक दुनिया होता है ना। ठीक है, जो भी है, लेकिन इसको आप बड़ा रखेंगे ना तो आपका दोनों भी हो जाएगा, आपका क्लास भी होगा और सत्संग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्या है ना, जनसंख्या बढ़ रही है ना, हाँ, तो उस हिसाब से आपको ये बढ़ाना पड़ेगा, चाहिए नहीं, बढ़ाना ही पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो नए लोग हैं, जिनकी इच्छा है आने की, लेकिन दूर से ही झांकते हैं, भैया जगह नहीं दिख रही है, कहाँ जाके बैठे, तो वहाँ से ही वो भाग जाते हैं लोग। कई बार ऐसा होता है ना कि जगह नहीं दिखती है, तो लोग देखो, कई मूड ऐसे होते हैं ना, कोई स्वभाव वाले, उनको एकदम पीछे बैठने की इच्छा होती है। और जैसे एक बार हमारे गांव में हमने वो पारायण लगाया था, अब सब लोग आके बैठे थे घर में, कहे कि मैंने कहा ठीक है भाई, सत्कर्म में हाथ बटाना चाहिए। तो मैंने कहा देखो, सब लोग तो आए हैं, लेकिन सबको आकर कथा सुननी पड़ेगी, मैं सबको देख लूँगा। अब उसमें से एक लीडर था, उसको आया टेंशन इस बात का आया कि उसको समझ में आया कि मैं तो पूछता हूँ। वो आके बैठा, पीछे बैठा, और आके कहा कि मैं बैठूंगा, हमें थोड़ा समस्या है बैठने में। मैंने कहा कोई बात नहीं, जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, सुनना चाहिए। तो कई ऐसे कुछ होते हैं ना कि कभी कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए लोग पीछे बैठते हैं। कोई बुजुर्ग होते हैं, भाई उठना पड़ता है, तो जगह खुली रहने से आसान हो जाता है श्रोताओं को। और किसी किसी को तो बहुत आसान होता है सोने के लिए घर में नींद नहीं आती, यहाँ सोते, तो सोना भी एक आनंद है। एक होता है श्रोता और एक होता है सोता, तो ये दोनों आ जाए तो बहुत अच्छा है। कथा भी सुनेगा, प्रसाद भी पाएगा, नींद भी लेगा, तो सब मिलता है भगवान की कथा में। कल हम सुने थे कि भगवान का प्राकट्य हुआ है, और वही भगवान कलयुग में महाप्रभु के रूप में आए हैं। यदि गौर ना हुई थे, वही गौर निताय के सानिध्य में हम बैठ के भगवान की कथा का पान कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। यहाँ भगवान साक्षात विग्रह के रूप में विराजमान है, और जहाँ भगवान होते हैं वो परम पवित्र स्थान होता है। ऐसे गौर निताय के समय बैठकर हमें भगवान कृष्ण के लीलाओं का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि कल हमने सुना कि भगवान का प्राकट्य हुआ, और जैसे भगवान का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने गोकुल में बहुत सुंदर उत्सव मनाया। नंद के घर में आज आनंद है, सारे ब्रजवासी सज धज के निकले हैं। कहा कि नंद बाबा के यहाँ जाना है, और अपना अपना सज धज के कुछ उपहार देने के लिए निकले हुए हैं। तो सब देवी देवताओं को ये बात समझ में आए, है ना, तो सबको पता चली। तो अब ये जो देवी देवता थे, ये सब अलग अलग रूप बना के, थोड़ा आगे आ सकते हैं, यहाँ तक जगह नहीं तो यहाँ आगे आ सकते हैं। हमने बोल दिया था ना, आ गया कि नहीं तो इसलिए भैया इसको फैला दो, बढ़िया हो जाए, सबको आनंद आ जाएगा, और भगवान की झांकी होगी, कीर्तन भी होगा। क्या होता है जब कीर्तन होता है, भगवान की झांकी होती है, तो लोगों को आनंद आता है। वृंदावन में भगवान की लीला की हर दिन झांकी होती है, और इतनी सुंदर झांकी करते, इतनी सुंदर करते ना कि आदमी एकदम विह्वल होता है। और कई कई तो ऐसे प्रसंग होते हैं कि लोग क्रंदन करने लगते हैं। इतना सुंदर होता है कि मानो साक्षात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण गोप सखिया लीला कर रहे। हालांकि वो तो वृंदावन में है, वो तो वृंदावन है, वहाँ तो ऐसी हो रही भी भगवान की लीला ही है, क्योंकि उसमें जो लीला करने वाले पात्र जो होते हैं ना, वो ब्राह्मण कुल के ही होते हैं।
इतनी सुंदर लीलाएं करते वहाँ, इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं कि देखने के बाद लगता है वो कथा मैंने प्रसंग अगर वो झांकी सुन ली तो आदमी उसे भूलना मुश्किल हो जाता है, इतना सुंदर। उसके लिए थोड़ी जगह भी लगती है तो यहाँ है भगवान की कृपा से, तो इसको क्वचित मत रखिए। तो कहते हैं कि जब ये स्थिति हुई तो देवी देवता अपना रूप बना के जा रहे, तो अलग अलग भेष में। शिव जी ने सोचा कि यार मुझे भी कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, है ना। तो इनकी इच्छा हुई कि मैं भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि मैं भी देवादिदेव महादेव हूँ, सब जा रहे तो मैं भी जाऊंगा। तो कहते कि इस प्रकार से नंद बाबा ने 10,000 गाय का दान दिए जा रहे थे। सारे ब्रजवासी एकत्रित हुए, बड़ा मेला लगा। शिव जी ने पार्वती से कहा कि चलो हम भी जाते हैं और मिलकर आते हैं भगवान का दर्शन करके, है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि एक बात ध्यान में रखना, ये नंद बाबा है ना 10,000 गायों का दान दे रहे, और हमारा जो वाहन है ना एक ही है, वो है बैल नंदी जी। हाँ, कैसे ऐसा कहीं ऐसा ना हो कि उनकी भीड़ में वो हमारा वाहन भी दे दे। हाँ, इसको जरा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ दान हो रहा है और हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे कहते हैं। तो कहते कि शिव जी जब निकले तो अंग विभूत गले मुंडमाला शेषनाग गले लपटाए, बाको तिलक भार सोहे नंद घर अलख जगाए। तो शिव जी निकले तो अंग में विभूत है, मुंड की माला है। अब इनका ऐसा वेशी है क्योंकि ये जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए ऐसे स्थिति में रहते हैं। शेषनाग लपटा है। शिव भोले भंडारी भजोरे मन त्रिपुरारी, नीलकंठ है नीलाकंठ है, बड़े विशाल नेत्र है, नंदी की सवारी। तो इस प्रकार से ये जब निकले तो यशोदा के घर आए, सबसे निराला तेला लाला ऐसे कहने लगे। जब शिव जी का इन्होंने ऐसा वेश देखा तो यशोदा माँ ने कहा कि अभी ऐसी स्थिति में इनको देखा तो शिव जी कहे कि आप मुझे आपके लाला का दर्शन कराओ। इन्होंने इनका ऐसा रूप रंग देखा तो कहे बाबा आप चाहे सोना मांगो चांदी मांग लो, जो चाहे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लाला का दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। क्यों? बोले आपका ऐसा रूप देख के मेरा लाला डर जाएगा, इसलिए मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती। तो कहते कि इस तरह से जब कहा कि इतना आपका बेढंग शरीर है तो शिव जी को बड़ा दुख हुआ। वर्णन कहते हैं कि रखले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, तो मुझे तो केवल इनका दर्शन करना है, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी माया, अपने लाला का दर्शन करा दो, मैं दर्शन को आया। लेकिन यशोदा मैया दर्शन तो नहीं कराती है और भोले बाबा बड़े उदास होते हैं और वहाँ से निकल के जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तो भगवान जो होते हैं ना, इनको भी भक्त का दर्शन करने की बड़ी लालसा होती है। जैसे भोले बाबा, जैसे भगवान का राम अवतार हुआ था सो निकल गए दर्शन के लिए। अब भगवान कृष्ण आए तो ये दर्शन के लिए निकले थे, दर्शन की बड़ी लालसा थी। तो नाराज हो गए तो भगवान ने रोना शुरू कर दिया अपना, है ना। रोते हो, रो के दिखाओ। तो कहते कि भगवान रोने लगे, तुरंत भगवान ने अपना रोना शुरू कर दिया। जैसे भोले बाबा निकल गए और वहाँ जाकर कुछ समीप जाकर बैठ गए। कैसे बैठ गए? वो उस रूप में नहीं थे, दूसरे रूप में जाकर बैठ गए। तब तक अब ये बहुत रो रहे। तो कोई गोपी आई और कहती कि क्यों रो रहा है, कोई कहती कि किसी की नज़र लगी होगी, इसकी नज़र उतारनी पड़ेगी। तो जब ऐसे कहते हैं तो एक गोपी ऐसी देखती है। अब ये बाबा जो थे ये बाबा के रूप में नहीं थे, ये पंडित जी के रूप में थे। पंडित जी के रूप में बैठे और कहे कि बाबा आप नज़र उतारना जानते हैं? बोले हाँ बिल्कुल जानता हूँ। बोले हमारा लाला बहुत रो रहा है। बोले अरे नज़र क्या, नज़र उतारनी, एक बार मैं किसी की नज़र उतारता हूँ ना फिर किसी की नज़र चढ़ती नहीं है। ऐसी नज़र उतारता हूँ मैं। लेकिन बोले एक काम है क्या? बोले जो आपका लाला है उसको दर्शन कराना होगा, उसको लाना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं चलो। अब ये जैसे गए तो यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को लाया और जैसे भगवान आने लगे तो भगवान ने देखा कि भोले बाबा इस रूप में आए तो भगवान देखकर मुस्कुराने लगे।
अब जब भगवान मुस्कुराने लगे तो यशोदा मैया और गोपियाँ कहने लगी, यार बाबा बड़ा पहुँचा हुआ आदमी है, महात्मा है ना, संत है, बड़ा पंडित जानकार है। कहे कि देखो मेरे पास एक ऐसी दवा है कि आपका बच्चा जीवन भर हंसता ही रहेगा। बोले क्या है? बोले आपके बच्चे को इधर लाओ, आपके लाला को, और उसके चरण मेरे जो जटा है ना उसमें जड़ी बूटी है। बोले एक बार एक ने इन्हें स्पर्श कर लिया तो आपका जो लाला है वो जीवन भर हंसता रहेगा। तो जैसे यशोदा मैया ने भगवान को लाया, शिव जी ने उनको ले लिया और भगवान के चरण अपने जटाजूट में स्पर्श किए, तो भगवान भी खुश हो गए और भोले बाबा भी खुश हो गए। तो गोपियाँ कहती कि बाबा हाँ आप यहाँ रहे हो, जब भी लाला रोए तब भी आना, मैंने वो जैसे बजाते हैं ना खुनतुना उसी तरह से कहते हैं कि शिव जी चरण के जटा में स्पर्श कराए, शिव जी नाचने लगे, धन्य धन्य हो गए देवादि महादेव। तो इस प्रकार से जो भोले बाबा है वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त है। ऐसे ही कहते कि हमारे वृंदावन में शिव जी का एक मुख्य मंदिर है जिसे गोपेश्वर कहते हैं। आप सब भक्तों ने देखा होगा, दर्शन किया होगा। जैसे ही यमुना जी के रास्ते से जाते हैं तो राधा रमन जी की जो गली है निधिवन से मुड़ के यूँ चली जाती है, और राधा रमन जी से गोपीनाथ, गोपीनाथ जी से आगे एक ऐसे मिठाई का मार्केट लगता है, तो उसी से यूँ मुड़ते हुए फिर यूँ रास्ता जाता है, बिलो मंगल ठाकुर की समाधि इस तरफ लगती है, फिर यूँ स्ट्रेट जाते हुए इस साइड में लगता है ब्रह्म कुंड, और उसी के बगल में है महात्मा लाला बाबू का मंदिर, और यूँ मुड़ जाएंगे लेफ्ट में तो गोपेश्वर जी है, और यूँ सीधे चले जाएंगे तो ज्ञान गुदरी है। आप कहेंगे यूँ कर रहे हैं देखो हम इस रास्ते से हर दिन पढ़ने के लिए जाते थे, जाना और आना डेली। तो हम बीच बीच में जाते थे इनका दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ से नज़दीकी था, 2-4 मिनट का रास्ता। तो ऐसे गोपेश्वर महादेव कहते हैं कि यहाँ पर यह गोपी बने हैं। इनकी एक बहुत सुंदर कथा आती है कि कहते हैं कि एक बार शिव जी ने अपना ऑफिस का काम पूरा निपट लिया और निकल गए अपने घर पर। घर पर आए तो देखा अपनी घरवाली एकदम टाइट होके निकल रही है। कहे कि क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं, क्या है? बोले मैंने खाना बना के रखा है, वो बनाया, आप पालो, मैं जा रही हूँ। बोले कहाँ? बोले मेरे पास समय नहीं बताने के लिए। हाँ, तो शिव जी ने यूँ आप उनका हाथ पकड़ के खींच लिया, बोले बिना बताए जा रही है बोले देखो कृष्ण ने वंशीहट में बांसुरी बजाई है, रास लीला होने वाली है, सब गोपियाँ आ रही है, रास रचेगा और इसलिए मैं जा रही हूँ। जब भोले बाबा ने सुन लिया कि रास लीला होने वाली हो तो पानी पानी हो गए वो, क्योंकि ये भले दीवाने हैं इनके रास लीला के। तो ये कहने लगे कि मुझे भी आने दो इसमें, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो पार्वती कहती कि देखो वहाँ पुरुष के लिए एंट्री नहीं है, यहाँ तो केवल गोपियाँ रहती है, पुरुष को वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो मैं आपको कैसे लेके जा सकती हो? तो ये कहते कि मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। तो बोले वहाँ रास रचेगा, राधा रानी होगी, भगवान कृष्ण होंगे और गोपियाँ होगी। तो कहते कि राधा रानी के साथ तो भगवान श्री कृष्ण रास रचाएंगे, मैं तो तुम्हारे साथ रास रचूंगा, चलो। तो यहाँ पर कहते कि राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा उस रास में, रास रचेगा व्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए। कहते कि इस प्रकार से रास रचेगा, श्याम भी नाचेंगे, मैं भी नाचूंगा। एक बार भोले भंडारे बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गई। पार्वती ने मना कर दिया पर न माने त्रिपुरारी। अब बहुत मना रही है, समझा रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। शिव जी ने कहा देखो देवी मुझे साथ लेकर चलो। पार्वती ने मना किया। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं उस रास में, मोहन के सिवा वहाँ कोई न जावे उस रास में, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे गोकुल में आ गए। अब ये समझा रही है, पत्नी है, ये मानते नहीं है, नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूँगा,
मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, रास रचेगा ब्रज में भारी। तो ऐसे कह दिया। अब बाद में कहते, ऐसा बना दो मुझे कोई ना जाने इस रास को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। बस किसी ने पूछ लिया तो यूँ कहना मेरी ये सखी है। अब देखो कैसे मस्का लगा रहे हैं। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए। बोले बना दो बढ़िया जोड़ा और साड़ी भी पहना दो मुझे और चलो। तो अब ये हो गया। तो कहते कि इसके बाद हंस के पार्वती ने कहा, बलिहारी जाओ इस रूप में, एक दिन तुम्हारे लिए आई मुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बातें, ऐसी बजाई वंशी शुद्ध भूल गए भोलेनाथ, सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्कुराए गिरधारी। दीन दयाल तेरा तप से गोपेश्वर हुआ नाम रे, ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे। भक्त कहे ओ त्रिपुरारी राखे लाज हमारी। अब ये कहने लगे तो भोले बाबा कहते कि मैं कैसे जाने दूंगा तुमको, ऐसा नहीं हो सकता, तुम यूँ करो कि तुम मुझे अपनी सहेली बनाओ। शिव जी कहते हैं कि मुझे ले बहुत हट करते हैं, बढ़िया बना दो, मुझे स्त्री बना दो, गोपी ड्रेस बना दो। कहते कि पतिदेव पूछेंगे तो क्या बताना है, बोले कह दो कि सहेली है हमारी। अब ये उनका बहुत आपस में चल रहा है। तो शिव जी कहे काम बना दो अपना, हाँ मुझे गोपी ड्रेस पहना दो। अब इनका ब्याह हुआ था, पार्वती माता ने अपनी साड़ी रखी थी, कपाड़ में रखी होगी, निकाल ली है ना, और वो भोले बाबा को पहना दी। हाँ बोले साड़ी तो बढ़िया दिख रही है, चकाचक है। बोले जटा खोल दो, बाल बना दो, बना दिया। बोले मुंडन माला निकाल दो, निकाल दिया। अब मेकअप तो बढ़िया चकाचक कर दिया ना, बाल तो ऑलरेडी है ही, साड़ी पहना दी। तो अब ये हो गया। आगे कहते हैं कि पार्वती ने कहा कि हाँ बढ़िया आप अच्छे लग रहे, लेकिन कहते हैं ना चाहे एक कोई पुरुष हो उसको कितना भी स्त्री बना दो, चाल तो जैसी की तैसी रहेगी, और चाहे कोई स्त्री है उसको पुरुष बना दो भैया वो तो पहचान में आएगा। अब ये सब बन गए। तो कहते कि पार्वती ने कहा दिखने में तो आप स्त्री बन गए हो, लेकिन चलने में थोड़ा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा चलो मैं देख लूँ। तो कहते कैसे जैसे फैशन शो में होता है ना, यूं हाँ अरे भैया लोग क्या दुनिया है ना। तो शिव जी ने क्या किया, यूं ठुमका लगा दिया ऐसा। तो पार्वती माता कहती कि बलिहारी जाओ मैं इस रूप को, वाह क्या बढ़िया ठुमका लगाया बोले आपने, बस हो गया काम। कहते कि बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले गोकुल में आ गए। तो आप क्या शिव जी कहते कि इस प्रकार से बना के निकल गए। आप तो चाल मत वाले हो गई, पार्वती घायल हो गई। अब पार्वती ने कहा कि आज तो मैं कृष्ण का बदला लेकर ही रहूंगी। क्यों, बोले उस समय मोहिनी रूप लिया था तो मेरे पति का अपमान किया ना, भगाया था पीछे पीछे। अब इस समय तुम भागोगे मेरे पति के पीछे। हाँ प्रभु आज मैं देखती हूँ बारी अब तुम्हारी है। तो अब ऐसी स्थिति हो गई। पार्वती पूरी तरह से विश्वास में और अपने पति को गोपी बनाकर इस ब्रज में लेकर आए। रासलीला सभी गोपियाँ प्रवेश करती है, पार्वती साथ लेकर आए। गोपियों ने पूछा कि ये कौन है, पूछने लगी तो बोली ये हमारी सखी है, बोल दिया। ये स्टाइल अब ये क्या हुआ कि रास प्रारंभ हुआ। अब रास में क्या होता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम होता है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। अब भोले बाबा ने स्टेप बाय स्टेप शुरू कर दिया, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। अब स्लो मोशन में चल रहा है थोड़ा सा एकदम। फिर बाद में क्या हुआ, थोड़ा स्लो फास्ट हो गया। तो तब तक शिव जी मैच हो गए उसमें, स्लो फास्ट होता है ना, तो वो दोनों तरफ से पकड़ रहे थे इनके बीच में सब। तो कहते कि आगे रास के समय में बीच में एक स्टेप गियर आगे बढ़ता है तो पहले धीरे धीरे रास, तो ऐसे करते करते एडजस्टमेंट तो हो गए, लेकिन इसके बाद मीडियम फास्ट हुआ, एडजस्ट कर लिया। लेकिन आगे कहते कि अंतिम छोर में एकदम जोर से गियर डाल दिया भगवान ने रासलीला का।
और जैसे ही रासलीला की तेज गति आ गई, कीर्तन शुरू हुआ, तो शिव जी ने अपना ओरिजिनल तांडव शुरू कर दिया। अब ये जो गोपियाँ थी, इनका रास चल रहा है अलग, भोले बाबा का चल रहा है अलग। कभी कभी होता है ना, कथा में कीर्तन होता है और नृत्य करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दो लोग अलग और बाकी सब लोग अलग। ये जो दो टाइप की, ये शिव जी के अनुचर है। ये सब लोगों का नृत्य अलग चलता है और कुछ लोगों का अपना ही चलता है। हम ब्रज में कई बार देखे, वृंदावन में अपने मंदिर कृष्ण बलराम, कुछ कुछ विदेशी लोग, आप कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, दुनियादारी का कौन कौन कहाँ से आता है, नाम ना गाँव ना कुछ पता, वो यूँ नाचने लगा ऐसे ऐसे करके। यार हम हंसी भी आ रहा था और उसको कुछ कह भी नहीं सकते। अभी पिक्चर में नाच रहा है कि, और चल रहा है कीर्तन। तो अब इन्होंने अपना तांडव, अब तांडव बाबा तो है ही है, गोपियों का रास एक स्पीड में चल रहा है अलग अलग, और इनका तांडव। अब तेज गति से रास चला तो शिव जी ने अपना रास शुरू कर दिया, एकदम जोर से नाचने लगे। कहते हैं कि शैल शुंग सम विशाल जटाडूट चंद्र भाल गंग की तरंग बाल विमल झाल राचे, लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खौर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रुकुट युगल नाचे, शंकर महाराज आच नाचे। तो ऐसे नृत्य कर रहे। तो कहते कि ये तांडव हुआ तो बिचारी सारी गोपियाँ जी थी एक साइड में हो गई, और भोले बाबा का अपना जो नृत्य एकदम जोर से नाचने लगे। नाचते नाचते उनकी साड़ी खिसक गई। साड़ी खिसक गई, गोपियाँ थी, भगवान भी थे, और फिर नाचते नाचते बेहोश हो गए और गिर गए। भगवान श्री कृष्ण वही थे। जब होश आया तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान श्री कृष्ण एकदम खुश हो गए, बोले मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ, इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर। बोले गोपेश्वर महादेव की। तो इसलिए यह भोले बाबा ब्रज में गोपेश्वर महादेव बन के आज भी विराजमान है। तो कहते हैं कि इस तरह से इनका नाम यह हो गया। इनको रासलीला बड़ी प्रिय है। आइए आगे के प्रसंग में सीधे हम जाते हुए, कई सारी भगवान की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन हमें तो चलना है अपने समय के हिसाब से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते परीक्षित महाराज को, हे राजन, अभी तुमने एक यज्ञ का प्रसंग सुन लिया। कौन सा? इसके पहले एक प्रसंग हुआ था यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान की कृपा। जो पंडित थे यज्ञ कर रहे थे, और जो कृष्ण बलराम के सहपाठी थे, उन्होंने कहा था कि जाओ यज्ञ पत्नी को बताओ, हम यहाँ गोचारण लीला कर रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है और कुछ खाने के लिए दे दो। अब गोपसखा आए, इन पंडितों को प्रणाम किया, इन लोगों ने कुछ उत्तर नहीं दिया, निकल गए। फिर कृष्ण बलराम कहे कि जाओ तुम इनके पत्नियों के पास। ये गए, प्रणाम किया, कहे कृष्ण बलराम आए, बहुत भूख लगी, उनको खाने के लिए दे। और तुरंत कहे हमें भी भूख लगी है, हमें भी दो। तो जब ऐसे सुना तो इनकी पत्नियां बड़ी बड़ी टोकरी भर भर के उनको लेके गई थी। तो फिर बहुत बड़ा इतिहास है, फिर उन्होंने उनके ऊपर भगवान ने कृपा की। तो इसका टॉपिक का नाम है यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा। तो यह प्रसंग, पूरा प्रसंग सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे। आगे एक प्रसंग कहते कि पूरे यज्ञ में ब्राह्मणों को अपनी क्रिया कर्मकांड का गर्व था, तो भगवान ने उसको चूर चूर कर दिया। ऐसे ही अपने इंद्र को इंद्रतत्व माने पद का अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था, और भगवान ने यह उनका घमंड अहंकार चूर चूर कर दिया, उनके ऊपर कृपा कर दी। परीक्षित महाराज कहते कि कृष्ण बलराम जैसे जैसे धीरे बड़े हो रहे थे, तो कहते कि उन्होंने एक दिन देखा कि बहुत से गोप यज्ञ कर रहे, तैयारी कर रहे। तो भगवान सर्वात्मा है, सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी कोई बात छिपाते नहीं। तो यहाँ पर कहा गया कि नंद बाबा आदि बड़े गोप बूढ़ों से पूछे, बाबा आप लोग के सामने कौन सा बड़ा भारी कार्य आया है, कौन सा उत्सव है, क्या फल है, किस उद्देश्य से, कौन कौन किन किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया जा रहा है। कथ्यता में पिता कोयम संभ्रम उपागत,
किम फलम कस्य उद्देश्य केन वा साध्यते मकः। अब ये परीक्षा कर रहे, फिर से एक बात कही कि कृष्ण बलराम जैसे जैसे बड़े होते 5 साल के, तो एक दिन की बात है, दीपावली का उत्सव होता है और 5 साल के कृष्ण जो है वो घर में देखते हैं कि अनेक पंच पकवान बन रहे, व्यंजन बन रहे और मिष्टान्न भी सब कुछ बन रहा है। तो इतने सारे व्यंजन सामग्री सब किस लिए बन रही है, बनाया जाए। तो मैया ने कहा कि देखो ये सब मुझे मत पूछो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाबा के पास चले जाओ, उनसे पूछ लो। बाबा के पास गए, बाबा कहे कि मुझे मत पूछो, मैया के पास जाओ। अब ये बात तो शूर्पणखा की जैसी हो गई ना, राम जी भेज रहे इधर, लक्ष्मण भेजे उधर। तो फिर इन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया, कहे कि बाबा मुझे बताओ कि ये किसकी तैयारी हो रही है और ये सब कुछ हमें बताओ। अंत में भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के हाथ पकड़ लिए और बोले बाबा क्या कारण है, क्या हो रहा है। नंद बाबा बैठे, कृष्ण को बिठाकर शांति से समझाने लगे, देखो पुत्र, हम सब गोपाल है और हमारा जो जीवन है ना, यह जीवन पूरा ये गायों पे चलता है, गौ माता। और देखो ये जो गौ माता होती, इनको घास लगता है और जो घास है बिना जल के नहीं आता है, और जल जो है यह जल बारिश के कारण होता है, और ये जो बारिश है ये बारिश करने वाले इंद्र देवता है। तो इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं, इनको अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, इन सामग्रियों से युक्त करके इन्हें चढ़ाते हैं। तो इन्हें प्रसन्न करने के लिए हम सही उत्सव कर रहे हैं। यह भोजन सामग्री सब इंद्र के लिए बन रही है। तो यहाँ पर कहते कि ध्यान से सुनिए, कृष्ण ने सोचा कि आगे चलकर मुझे अर्जुन को उपदेश देना है ना, कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो। और मेरे घर वाले क्या कर रहे, दूसरों की भक्ति कर रहे कि नहीं, तो पहले इनको पाठ पढ़ाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि इनके घर पर मैं साक्षात भगवान हूँ और आया हूँ और ये इंद्र की भक्ति में लगे हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा कि यह प्रचार कार्य जो है ना, सबसे पहले मुझे अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। तो 5 साल के कृष्ण ने अपने नंद बाबा को समझाने लगे कि बाबा मैं कहता हूँ कि इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले कैसे, देखो हम हमारे भाग्य में जो है वो हमें प्राप्त होगा। ये इंद्र कौन होता है, इंद्र का काम है तो इंद्र काम अपना करेगा। बोले कैसे, बोले देखो जैसे हमारे अकाउंट में पैसा है ना भैया, बैंक में पैसा है मोदी का, तो हमारे नाम पर है, तो कैशियर के पास जाएंगे तो निकाल के देगा कि नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमारे नाम पर पैसा है। वैसे हमारे भाग्य में लिखा है बारिश होना तो होगा, इंद्र क्या करने वाला है इसमें, इंद्र कुछ नहीं करने वाला है, यह हमें वर्षा प्राप्त होगी, इसमें इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे सब ग्वाल बाल इकट्ठा हुए, ये 5 साल का लड़का सब प्रवचन कर रहा है। तो कहते कि सब एकत्रित हुए, बोले इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। बोले फिर किसकी पूजा करनी है। वो कहते कि देखो हम सब ब्रजवासी हैं, हमारी जो गैया है, गोपसखा है और गोमाता है, हम सब ब्रजवासी है, इनका वर्धन करने वाले एक ही तत्व है और कहते कि वह तत्व है गिरिराज गोवर्धन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर एक गिरिराज जी की कथा आती है कि गिरिराज जी का कैसे प्राकट्य हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी है। भगवान के धाम में जब भगवान विराजमान थे तो वहाँ भगवान की लीला करने की इच्छा हुई और भगवान श्री कृष्ण ने कहा राधा रानी को कि हमें इस धराधाम पर जाना है तो आपको साथ में आना है। तो राधा रानी कहे कि आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं आऊँगी। तो उसके पहले एक प्रसंग होता है कि जब लीला विहार करने की भगवान की इच्छा हुई तो भगवान के हृदय से एक टुकड़ा उत्पन्न हुआ और वह टुकड़ा धीरे 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 बहुत बढ़ने लगा। भगवान ने कहा कि भैया कितना बढ़ोगे, थोड़ा ब्रेक तो मारो। तो जब ऐसी बात कही तो कहते कि वही कृष्ण के हृदय का टुकड़ा गोवर्धन के रूप में प्रस्तुत हो गया। तो ऐसा होने के बाद इसलिए कहते कि हम वैष्णव के लिए गोवर्धन स्वयं भगवान है। कौन है, अचिंत भेदाभेद तत्व के अनुसार। देखिए गोवर्धन एक भगवान भी है और भगवान के शुद्ध भक्त भी है
ठीक है, 2 बात हो गई। एक तो भगवान है, दूसरे भगवान के शुद्ध भक्त है, और तीसरी बात क्या है कि ये हरिदासों में वरीय है, माने श्रेष्ठ है। 3 बातें हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व के अनुसार। तो हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन। बाबा यदि पूजा ही करनी है तो हमें गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। आज जो गिरिराज जी वृंदावन में है, वास्तव में ये गिरिराज जी कहते हैं कि गोलोक धाम की गिरिराज जी विराजमान हुए। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का संवाद हुआ तो राधा रानी ने कहा कि मैं नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ना वृंदावन है वहाँ, ना यमुना महारानी है वहाँ, ना वहाँ गिरिराज जी है, तो मैं वहाँ नहीं आ सकती। जब ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कहा तो भगवान ने कहा कि तो फिर गिरिराज जी आएंगे तो आओगी क्या? तो वो कि हाँ। तो जब ऐसा कह दिया तो यहाँ पर कहते कि यत्र वृंदावन नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धना नास्ति तत्र न मनः सुखम। जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यमुना नहीं है और गोवर्धन नहीं है, तत्र वहाँ पर मेरा मन या हृदय लगता नहीं है। तो इस तरह से जब कह दिया तो कहते कि भगवान कृष्ण भूभार हरण करने के लिए भूलोक में आगमन करते हैं। तो आगे यहाँ पर वर्णन किया कि भगवान कृष्ण ने स्वयं निज धाम से 84 कोश भूमि गोवर्धन यमुना नदी ये पृथ्वी पर प्रकट किया। समागत 84 कोश और इसमें से कई सारे वन। तो जैसे कहा जाता है कि दृष्टांत के तौर पर कोई घर में रहता है एग्रीमेंट करके, है ना, भाड़े पर जैसे शहर में, और वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, नए घर में रहने के लिए जाना पड़ता है। तो पत्नी पूछती है कि नहीं, कुछ न पूछ तो पति को कहती है कि देखो वहाँ डिश होना चाहिए, वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए, वॉशिंग मशीन होना चाहिए। पत्नी कहती अत्र वॉशिंग मशीन नास्ति, डिश नास्ति, टीवी नास्ति, तत्र मे मना न सुखम नास्ति, वहाँ पर मेरा मन सुखी नहीं होता है। वैसे राधा रानी कहती कि जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। अगर ये आएगा तो ठीक है। तो कृष्ण कहे यदि गोवर्धन को मैं नीचे उतार दूँ तो नीचे आओगे। अब हमारी राधा रानी इतनी दयालु है, राधा रानी की कृपा से ही कहते हैं कि जब राधा रानी ने अपनी जिद की तो राधा रानी के जिद के ही कारण गिरिराज जी हमें इस धराधाम पर प्राप्त हुए। अगर राधा रानी यह जिद नहीं करती तो यहाँ पर गिरिराज जी हमें ना वृंदावन में प्रकट होते, ना आज यहाँ बढ़िया बने, ना यहाँ दिखते। जैसे ब्रज में होते वैसे बहुत बढ़िया सुंदर बनाए हैं। गिरिराज महाराज की तो कहते कि ये राधा रानी की बड़ी ही कृपा है, और कहते कि हम कृष्ण के भक्त हैं, इससे ही ज़्यादा बढ़कर राधा रानी के भक्त हैं। आगे यहाँ पर वर्णन करते हैं कि सब लोग एकत्रित हुए। कृष्ण ने कहा बाबा ब्रजवासियों सुनो, कितने सालों से इंद्र की पूजा कर रहे। बोले जब से ये हमारा मने परंपरा है ये तब से, ऐसे कोई इसमें ये नहीं है कि सब लौकिक है, ऐसी कोई शास्त्र का इसमें ये है नहीं, ये बात कहते हैं। बोले आप लोग इंद्र के लिए इतनी मेहनत करते हो, लेकिन आज तक इंद्र आपके सामने कभी प्रकट हुआ है क्या? नहीं। कभी दर्शन दिया है? नहीं। कभी आशीर्वाद दिया है? नहीं। कभी खाया है क्या? नहीं। बोले इसका बंद कर दो कुछ भी नहीं दिया है आपको। लेकिन देखो बोले आप क्या करना है? बोले एक ही काम करना है आपको, ये सब कुछ जो बनाया है वो गोवर्धन को भोग लगाना है। क्या करना है? गिरिराज जी के सामने रखना है। बोले क्या होगा? बोले गिरिराज जी आपको दर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपका जो भोजन लगा है वो भी पा लेंगे, है ना, और आपके सामने आ जाएंगे। ये सब कुछ हो जाएगा, भोजन भी पाएंगे, और जो मांगना है सो मांग लो, वो भी आपको दे देंगे, लाओ। तो कहते कि इस तरह से जब कह दिया तो सब लोगों ने सब यह इकट्ठा किया और सब मिष्टान्न गिरिराज जी के सामने रख दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 साल के कृष्ण को कहा कुछ लोगों ने कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। मधुमंगल कहा कि यार इसका भगवान भिखमंगा इतना खाने के लिए मांगता है,
मधुमंगल तो खाने में ही पड़ा रहता है। तो 5 साल के बालक के कहने पर पूरे ब्रज में सबने निर्णय लिया। अब विचार कीजिए कि कितना इनका कृष्ण के प्रति प्रेम होगा। मैंने है कितने साल के? 5 ही साल के है। 5 साल का कितना होता है? यूँ होता है ना। कितने साल के हो? 6-7 साल का तो होगा। अब इतना छोटा बालक है, सब ब्रजवासियों ने इनकी बात मान ली कि कृष्ण जो कह दिया है यही फाइनल निर्णय और यही हमें करना है। माने ब्रजवासियों का भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत प्रेम था, ये हमें प्रकट दिखाई दे रहा है। कई बार कहते हैं लोग हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब कुछ सेवा करनी होती तो भाग जाते हैं, नानी मर जाती है। तो इस तरह से कहते कि गोवर्धन की पूजा कैसी करना है हमको जानते नहीं। कृष्ण कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, जो भी उधर करते थे ना सिस्टम वही इधर करना है। ऐसे पहले खाते थे ना, अब भी खाना है, लेकिन भोग लगा के खाना है, बस प्याज लहसुन नहीं डालना है। तो जितना लाया है पकवान आपने, बोले अब इन्होंने कैसे लाया था पता है? जैसे आप लोगों ने लाया है कि नहीं ना, आप लोगों ने दोना में लाया होगा, थाली प्लेट में लाया, इन्होंने बैलगाड़ी में लाया। तो पूरे बैलगाड़ी में भर भर के लाए, क्योंकि उस समय बैलगाड़ी थी ना, आज के जैसी थोड़ी गाड़ी है। ऐसे गाड़ी या अलग अलग फैसिलिटी चलता है, आजकल तो पार्सल चलता है ना, पता नहीं कितने समय का होता है, इसमें क्या क्या डाल के खिलाते हैं लोग। तो कहते हैं कि रखो और चलो मेरे साथ। पूरा ब्रज अपने घर से सबको लेकर चले गए गोवर्धन की तलहटी में, और कहते नाचने लगे। वहाँ पर सारा भोग एकत्रित किया और अन्न का कूट बन गया, जिसे हम अन्नकूट बनते हैं। कहते कि अलग 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 मिष्ठान्न लगाए। अब उस समय कोई कमी थोड़ी थी, दूध है, दही है, माखन है, मिश्री है, घी है, लोंदा के लोंदा, कम नहीं थोड़ी। और ब्रजवासी बनाने में खाने में बड़े तेज, कोई कमी थोड़ी है। अन्नकूट का निर्माण हुआ। गोवर्धन जैसे ही पर्वत बन गया, यहाँ पर भी कहते हैं कि बहुत बड़ा हो गया, 56 भोग के पर्वत बन गए और किसी को दिखने ये बहुत बड़ा। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि गिरिराज जी को भोग कौन लगाएगा? कोई कि बोले जिसने कह दिया है उसको ही कहो लगाओ, माने भगवान कृष्ण को कहे कि तुम ही लगाओ। आप एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण सामने है गिरिराज जी के, और दूसरे रूप में गिरिराज जी के रूप में है। भगवान ने भोग लगा दिया, गिरिराज जी महाराज प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की आप प्रकट तो हो गए भैया, भोग तो लग चुका है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। पा रही खाना शुरू कर दिया। सब लोग देख रहे यार ये तो खा रहा है, ये सब खाएगा तो हमें क्या मिलेगा। खाते ही जा रहा है, खाते ही जा रहा है। तो वो कथा प्रसंग में अन्य और में कि भगवान कहते कि और कुछ लोग कहे कि यार ये कितना खाएगा, हमारे लिए कुछ रखेगा कि नहीं है। तो भगवान कहे कि डरो मत, आपको बहुत देंगे, जितना खाए उससे ज़्यादा देंगे। तो अब भगवान ने तो पा लिया। इसके बाद पूजा हुई। हरे कृष्णा इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालो, गर्म है ये, बहुत ठंडा गर्म है, थोड़ा पानी मिक्स करो। कीर्तन करो, कीर्तन कीर्तन कीजिए। चलो Hare
प्रकट हो गए सामने। तो सब लोगों ने गिरिराज जी की पूजा की। गिरिराज जी की पूजा होने के बाद सब लोगों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की और अपने अपने घर निकल गए। यह जब प्रसंग हुआ तो कहते हैं कि वहाँ पर गिरिराज जी ने सबको आशीर्वाद देने लगे, जो भी मन्नत है इच्छाएं मांग लो। गिरिराज जी ने ऐसे कह दिया। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है या अगर भक्त कोई कामना करता है, इच्छा करता है, तो हमें अन्य किसी को याचना न करते हुए गिरिराज जी को याचना करनी चाहिए, गिरिराज जी को मांगना चाहिए, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो। गिरिराज जी यह इच्छा पूरी करने में सामर्थ्यवान है। हम कथा में भी सुने हैं और ब्रज में भी गिरिराज जी में देखते हैं। कई बार कई कन्याएं पढ़ी लिखी या पढ़ने वाली भी गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करती है। एक बार हमने कथा में सुना था, महाराज जी के कब शायद परिक्रमा करते होंगे, पूछा कि आप क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हम अच्छा वर चाहते हैं, इसलिए गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, कई सारे लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। हमारी जो भी इच्छा है तो हमें गिरिराज जी को याचना करनी चाहिए। कई लोगों की कई सारे प्रसंग, ऐसे एक थोड़ी है, कई है, चाहे सकाम हो चाहे निष्काम हो चाहे जो भी हो, हमें गिरिराज जी को याचना करनी चाहिए। कई सारे लोगों की कथाएं हैं या कई सारे लोगों को गिरिराज जी ने साक्षात्कार भी दिला दिया है। कोई ज़बरदस्ती गिरिराज जी की परिक्रमा की है तो भगवान ने कुछ न कुछ उन्हें अनुभव दिया है। तो गिरिराज जी बड़े भगवान कृष्ण से ज़्यादा दयालु है। तो कहते हैं कि मन में कुछ कामना है तो इस मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हो तो गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए, तो मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस प्रकार गिरिराज जी को भोग लगाया गया। समस्त ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा की और अपने घर में जाकर सो गए। सब उनका प्रोग्राम हो गया। जैसे आप लोग प्रोग्राम होने के बाद घर में जाकर सोते हैं ना, वैसे सब लोग जाकर सो गए। अब ये जो इंद्र था ना, स्वर्ग का राजा, बोला कि आज दिवाली है और ब्रजवासियों ने हमारी कुछ पूजन सामग्री किया नहीं, कुछ दिख नहीं रहा, क्या बात है। अपने निजी सेवकों को कहा कि जाकर देखो। उन्हें भेजा, देखा, अरे कहे महाराज एक 5 साल का लड़का है और इनके कहने पर इस ब्रजवासियों ने एक पत्थर की पूजा की है। तो इंद्र एकदम कुपित हो गया, कहे कि सांवर्तक मेघ को कहाँ बुलाया, जाओ समस्त ब्रजवासियों को जान से मार दो। अब जब ऐसे कह दिया तो ये सांवर्तक मेघ निकल गया और कहते कि सारा ब्रज उन्होंने जल में डूब जाए, मर जाए, ऐसी पूरी सेना लेकर वो ब्रज में आया और बड़ी धुआंधार बारिश करने लगा एकदम जोर जोर से। तो आंधी तूफान ओले गिरने लगे आकाश से, ब्रज में भारी बारिश होने लगी, ब्रज पानी में डूबने लगा। सब गैया, गोप सखा, ग्वाल, ब्रजवासी कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कि तुमने कहा और हमने सुना और पूजा की, हमारे ऊपर ये आफत आ चुकी है, तुम ही हमारी रक्षा करो, यह हालत हो गई है। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सब गाय बछड़े सब लोग इकट्ठा होकर गिरिराज जी की तलहटी में आ जाओ। सब लोग देखते देखते भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ आगे बढ़ाया, है ना। जैसे आगे बढ़ाए, कहते कि यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बरसात में कुकुर मुत्ता आता है, सफ़ेद छाता रहता है ना, यूँ ऐसे खड़े रहता है और उसको बच्चे खेल खेल में तोड़ देते। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहते कि खेल खेल में अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाल दिया। पहले तो नीचे डाला हाथ और झटके से गोवर्धन को आकाश में उछाल लिया और यो अपने अंगुली से ऊपर भगवान ने धारण कर लिया। तो इसी तरह से कहते हैं कि समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए और अपने भक्तों दिखाने के लिए कि भगवान छोटे से 5 साल के बालक कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे हाथ डाला, गोवर्धन को उछाल लिया और अपनी बाएं हाथ की अंगुली से ऊपर पकड़ लिया। अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण ने
अपनी एक कानी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया। तो गिरिराज जी को धारण किया तो कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन गाया। हम उस भजन को गाएंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल साज रहे। तेरे कानन कुंडल साज रहे। ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरे गले में कंठा सोने को। तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। तेरी 7 कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गिरिराज महाराज की। तो कहते कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को हाथ में उठाया। 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए।
गोवर्धन धारण किया है, इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया, देवता प्रकट हो गए। देवता का तो एक ही काम होता है, मैंने आपको कह दिया, आपको याद भी है, जो सो हो जाए पुष्प वृष्टि करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आनंद बढ़िया है, आनंद मनाते हैं, आनंद मना। देखो खुश रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? एक बार हम ब्रज में थे, गुरुजनों से सुन रहे थे, गुरुजी बता रहे थे कि ब्रज में दुखी नहीं रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। मैंने कहा अच्छा हुआ पता चला। तो कहते कि प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी। बोले गिरिराज महाराज की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब ये 2-3 दिन हुआ, 4-5-6 दिन ऐसे हो गए, यशोदा मैया रो रही है। बोले ये 5 साल का मेरा नन्हा सा बालक है, इसने गोवर्धन को ठाड़ा किया है, और आप लोग ऐसे ही ऐसे बने कि बने हैं। आपको दया नहीं आती इसके ऊपर कि आपको भी पकड़ना चाहिए? सब लोग सोचने लगे यार यशोदा मैया कुछ कहने से पहले, हमारे ऊपर कुछ आँच आने से पहले हमें इसे सहायता करनी चाहिए, नहीं तो साल भर हमारे नाम से बोल देगी, है ना, वो कहते हैं ताना मारना। तो ऐसे कह दिया, न कुछ खाया है न कुछ पिया है, ये गोवर्धन टांग कर खड़ा है। गोवर्धन छोड़ो, साधारण छाती भी कोई 5 मीटर लेकर खड़ा नहीं होता है, थकता है आदमी, आपको दया नहीं आ रही है? तो ये जब सुनाया तो कहते कि गोप सखा ब्रजवासी अपना हाथ, कुछ लोग अपनी लाठी लिए ऐसे खड़े रहे, कोई लाठी है कोई हाथ है, ऐसे जब खड़े रहे तो कहा कृष्ण एक काम करो, थोड़ा रेस्ट करो। अब कृष्ण को कहने लगे क्या करो? रेस्ट करो। कृष्ण कहे पक्का? बोले हाँ पक्का, है ना, डन डन, हाँ बोले ठीक है। अब सब लोग अपनी पोजीशन लेके खड़े हैं वो पकड़ने के लिए, हाथ लठिया टिका कर खड़े हैं। कृष्ण ने कहा हाथ निकाल दो, हाँ बिल्कुल निकाल दो, निकाल दो, हाँ बोले निकाल दो। तो कहते कि धीरे से अपना हाथ नीचे किया, पूरा वजन सबके हाथ से लठिया के ऊपर की कोई सहा नहीं पाया, जैसे भगवान ने नीचे किए सब दबने लगे, और कहते ये गिरा 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 ऐसे कहने लगे। फिर से उठाया भगवान ने, फिर 2-3 बार कृष्ण ने छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन ये लोग उठा नहीं पाए। तो कहते कृष्ण, ये लोग उठा नहीं पाए। जैसे कृष्ण माने जैसे भगवान श्री कृष्ण हंस रहे थे ना, क्योंकि अब ये लोग प्रयास कर रहे लेकिन उठा नहीं पा रहे, और फिर भगवान ने उठाया तो भगवान हंस रहे। तो कहते हैं सारी के मैंने गाली दे के, तुम्हें हंस रहा है, तू हंसता है हमें, तुझे क्या लगता है क्या तूने ही पकड़ के रखा है इस गोवर्धन को? हाँ, अरे तूने नहीं पकड़ के रखा है। अब ब्रजवासी उसको सुना रहे, तूने उठाया है? तो बोले किसने उठाया? मैंने तो उठाया है, और कौन है यहाँ पर? कृष्ण कह रहे। तो ये कहते कि देखो अब ब्रज में एक प्रसिद्ध है, कछु माखन के बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन लिए उठाए। बोले गिरिराज महाराज की, श्रीमती राधा रानी की। कहे कि कुछ माखन बल खायो, अरे हमारे घर आके माखन चोरी करके खाया है, इसके कारण ये तुम्हारा बल बढ़ा, ये एक। और दूसरा कछु गोपन करी सहाय, हम गोप सखा है, कुछ लोगों ने तुम्हें सहायता प्रदान की है। और तीसरी श्री राधा जी की कृपा से गोवर्धन लिए उठा। अरे ये तो राधा रानी की कृपा है तब ये गोवर्धन तुमने उठा लिया है, नहीं तो बोले तुम तिनका भी नहीं उठा सकते हो। और कहते कि मैंने उठाया हो, बड़ी बात हमारे सामने हाँ करे हो, राधा जी की कृपा से तूने गोवर्धन ले उठायो। राधा रानी की कृपा से इस प्रकार गोवर्धन की लीला प्रस्तुत हुई। कहते कि अन्य लीलाओं में भगवान ने एक एक रस का आस्वादन किया है, लेकिन इस लीला में सखा साथ केवल साख्य रस है, गोपियाँ साथ है इसलिए माधुर्य रस है, यशोदा साथ है तो इसमें वात्सल्य रस भी है। और कहते गोवर्धन लीला ही एक ऐसी लीला है कि जिसमें कृष्ण ने एक साथ सभी रसों का आस्वादन किया है। 7 दिन तक जो गोपियाँ कृष्ण से मिल नहीं पा रही थी वो सब प्राप्त ही मिली। आज मौका मिल गया 7 दिन तक कृष्ण को देखने का और कृष्ण को देखकर बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे तो कृष्ण प्राप्त नहीं हो रहे थे। रामायण में गोस्वामी जी कहते जिनकी रही भावना जैसी
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना है कृष्ण का दर्शन उस रूप में किया, ब्रजवासियों ने लिया और अपने अपने जीवन को उन्होंने धन्य कर दिया। और हमें भी इनकी कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य कृतार्थ कर लेना चाहिए। बोले गिरिराज महाराज की। अब इस कथा का सुनने का फल क्या होता है, गर्ग संहिता में क्या लिखा है सुनो। ये गर्ग संहिता में विस्तृत कथा है। श्री कृष्ण चंद्रस्य परम चरित्रम गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवं च मया तवाग्रे कथितम विचित्रम नृणाम महापाप हरम पवित्रम। कहते कि भगवान का परम चरित्र गिरिराज जी का उत्सव तुम्हारे सामने मैंने कहा, ये लीला, और ये सुनने से कहते कि महापाप का हरण हो जाता है और वो व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। बोले गिरिराज महाराज की, वृंदावन धाम की, यमुना महारानी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, गिरिराज जी महाउत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, शिशि गौर निताय की, समवेत गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बैठे श्रवण किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिदिन कथा का माहौल आप सब लोगों ने बिगाड़ने नहीं दिया। यह हमें सबसे बहुत अच्छी बात लगी। नहीं तो कई बार क्या होता है ना, बड़ा पेंडल होता है, कहीं कुछ भी बिखरा हुआ दिखता है, लेकिन सबने अपना माहौल बहुत बढ़िया बना के रखा। और गिरिराज जी भी बहुत बढ़िया ऐसे दिख रहे है ना, चकाचक, और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो अब ठाकुर जी को भोग लगेगा, सबको प्रसाद। तो कल रुक्मी हरण लीला होगी और थोड़े दूसरे कोई कथा होगी, और परसों के दिन होगा सुदामा चरित्र। तो कल रुक्मिणी हरण लीला की कथा है, बहुत सुंदर कथा है। हमने आज अति संक्षिप्त में इन सब चीज़ों का वर्णन किया है समय के और बाकी स्वास्थ्य के हिसाब से।